हमारे अंदर एक नई जान है जिसको खुदा ने हमारे अंदर डाला है, हमें इस काबिल समझा है, हमें इस काबिल बनाया है, तो उस जैसी कोई बात ही नहीं है। तो मैं कहूँगी कि ये मौज़ा है। एक ज़िंदा ज़मीन पे रहते हुए हम नाम सुनते हैं ना कि मौज़ा हो गया उनके साथ, तो ये हम लड़कियों के साथ भी ये मौज़ा है और उन लड़कों के साथ भी ये मौज़ा है जो कि फादर बनते हैं, बाप बनते हैं। कहते हैं ना, साड़ा प्यो ना बन तो ये कुछ छोटा ओहदा नहीं होता, साड़ी माँ ना बन तो ये कुछ छोटा ओहदा नहीं होता, कि जो दुनिया में सबसे बड़ा ओहदा है उस चीज़ से खुदा आपको नवाज रहा है। इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अब आप फिलफुल हो गए हैं हर रिलेशन में। तो मैं जब माँ बनी थी तो मैं बहुत खुश थी। मैं जब इस चीज़ से पहले मैं बहुत चुन चुन की चीज़ें खाती थी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब्ज़ी नहीं खानी, मतलब बहुत सिलेक्टेड चीज़ें। लेकिन जब ये चीज़ मेरे अंदर आ गई थी, सिर्फ एक विज़िट डॉक्टर का था मेरा। उसके बाद जब मेरी उस डॉक्टर के साथ मेरी मीटिंग हुई कि भई आपने कंसीव कर लिया है, इतने वीक्स हैं प्रेगनेंसी के और इस तरह है, मेरे अंदर उस विज़िट के बाद बहुत चेंज आया था ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं, वसीला होता है आपके अंदर चेंजेस का या आपके अंदर आने का। मेरे अंदर चेंज मेरी औलाद की वजह से आया, मेरे अंदर मजबूती मेरी औलाद की वजह से आई। मैं तो चलो दिखने में तो हम सब लड़कियां, खुदा ने सबको अशरफ मखलूक़ात बनाया है, खूबसूरत होती हैं, हुस्न खुदा ने दिया ही दिया है। लेकिन एक माँ बनने के बाद, उस माँ के स्टेज में आने के बाद मल्टीपल हुस्न आ जाता है हम ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। मैं अपने आप को मोज़ेस की मामा होने के नाते मैं समझती हूँ, आई थिंक मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ हो गई हूँ, सबसे खूबसूरत लड़की हो गई हूँ। सब माएँ खूबसूरत है, मेरी माँ खुद बहुत खूबसूरत है। तो ऑफ कोर्स के मामा खूबसूरत होते हैं तो बच्चे खूबसूरत होते हैं, जो नस्ल से नस्ल दर नस्ल चलती हुई आती है, तो वही चीज़ होती है। तो ये जैसा ग्रेस होता ही नहीं है जो ग्रेस ये है। कम टू द टॉपिक अगेन, बैक टू द टॉपिक अगेन। तो हम जो है वो उस चीज़ में मैं बात करूँगी दोबारा। तो मैंने जब कंसीव किया, एक डॉक्टर के विज़िट के बाद मेरे अंदर बहुत चेंज आया। मैं सब्जियां खानी शुरू हो गई। एक रोटी खाती थी, माशाल्लाह से मैं 2 रोटी पे आ गई, वो भी देसी घी के साथ। नॉर्मली कहते हैं कि देसी घी नहीं खाना चाहिए शुरू शुरू में, लेकिन मैंने डे फर्स्ट से देसी घी खाया। मेरी जो रूटीन थी, मैं मॉर्निंग में उठती थी, उठने के बाद मैंने नहार मुँह विदाउट ब्रश किए मैं स्टार्टिंग डेज से पूरा एक गिलास या एक बड़ा मग जो है वो पूरा दूध का पीती थी। नीम गर्म नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पूरा दूध का मैं ग्लास पीती थी। देन साथ में जो थे कुछ नट्स लेने, नट्स में मैं मिक्स नट्स नहीं खाती थी, बादाम बादाम मैं बहुत शौक से खा लेती थी, वो भिगोए हुए, या मैं साथ एप्पल खाती थी। ये मेरी 3 चीज़ें थी जो मैंने नहार मुँह लेनी है। ब्रेकफास्ट मैं सम टाइम करती थी, सम टाइम मैं नहीं भी करती थी। ये हेल्दी चीज़ सुबह उठते ले के खा के पी के मैंने ब्रश करना है, नहाना धोना, देन अपने ऑफिस के लिए आ जाना, काम पे आ जाना, फिर जो अपना काम है वो करना। पानी का इंटेक मैं बहुत करती थी। और सबसे बड़ी चीज़, सोते हुए, उठते बैठते, आते जाते, तैयार होते हुए, कोई चीज़ लेते हुए, शॉपिंग करते हुए, दुआ, एवरी टाइम दुआ। ऊपर वाले से हाथ उठा उठा के दुआ करें, अपने आप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अच्छे के लिए। खुदा से ये दुआ करेंगे तो मेरे लिए जो करेगा अच्छे करेगा, मैं उस चीज़ को कबूल करूँगी, एक्सेप्ट करूँगी। और अपनी ख्वाहिशात बताते रहें, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, ऐसा हो, मेरा बेबी ऐसा हो, मैं ऐसी हूँ, यूँ हो। आप यकीन करें, मैं यही करती थी और मैं जो जो दुआ करती थी खुदा ने मेरी सारी दुआओं को सुना। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरी औलाद में से माइनस हो, जो मैंने ना मांगी हो और मुझे ना दी हुई हो। मैंने जो जो अपनी औलाद के लिए मांगा, चाहे उसके फीचर्स को लेके, चाहे उसके रंग रूप को लेके, चाहे उसके जेंडर को लेके, मैंने जो जो खुदा से मांगा मुझे खुदा ने दिया। मैं इस चीज़ की गवाही दे रही हूँ आज जीती जागती आपके सामने, माशाल्लाह से, गॉड ब्लेस, कि मैंने जो खुदा से मांगा मुझे खुदा ने दिया। कोई एक चीज़ भी माइनस नहीं है, मेरे अपने अंदर से भी और मेरी औलाद के अंदर से भी। गॉट इट? तो ऊपर वाले से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना कोई रिलेशन, ना कोई और, सिर्फ ऊपर वाला। उससे आप मांगेंगे वो आपको हर चीज़ आपकी औलाद के तवस्सुस से, आपके तवस्सुस से आपको अनायत करेगा। उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर लें, अपनी दुआ के टाइमिंग को
उसको प्लस करते जाएं, बढ़ाते रहें, उठते बैठते परफॉर्म करें हर चीज़ को, खुश रहें, खाएं पिएं, शुक्रगुजारी करें हर वक्त के लिए, हर दिन के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए। आप जो मांगेंगे, जो चाहेंगे देंगे। और जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, जब वो बेबी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपको लगेगा कि पता नहीं, मैं तो इधर से उठ के शायद इधर आ गई हूँ। ये मैंने फील किया था कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ आ गई थी। मेरा एक रुतबा ही अपना हो गया था कि भाई मैं तो मोज़ेज़ की मामा हूँ। और ये मैंने उस वक्त फील किया जब मोज़ेज़ मेरी गोद में आ गया, जब मेरा बच्चा मेरी गोद में आ गया। तो मैं अपने रिलेटिव्स में किसी के यहाँ गई और मेरे भतीजे ने ऐसी आवाज़ दे के बोला कि पहले मुझे फुप्पो बोलते थे कि कोमल फुप्पो, कोमल फुप्पो। बट जब मैं मोज़ेज़ के साथ उस घर में मेरी फ़र्स्ट एंट्री थी, तो मेरे भतीजे ने मुझे कहा, मोज़ेज़ की मामा को बताऊं? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश थी उस टाइम पे कि मेरा नाम कोमल फुप्पो से हटके मोज़ेज़ की मामा हो गया है। मतलब मैं तो बस क्या ही बताऊँ आपको कि मेरी फेस पे आप आज भी खुशी देख सकते हैं कि उस खुशी का कोई आलम नहीं था। और मैंने अपने उस भतीजे को बुलाया, अपने गले से लगाया, उसको मैंने बहुत प्यार किया कि तूने तो आज मुझे उस नाम से नवाज दिया है कि शायद मैं जो सोच भी नहीं सकती थी, जो मैंने ऊपर वाले से मांगा भी नहीं था, कि मोज़ेज़ की मामा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, और इस चीज़ के लिए मैं दुआ करूँगी कि जिन लोगों को खुदा ने औलाद से नहीं नवाजा, उनको जल्दी औलाद से नवाजे। और जो मैंने आपको बताया है डे फर्स्ट से अपनी रूटीन को वही रखें, अच्छा खाएं, खुश रहें, दुआ करें और सब कुछ खाएं, कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को हर चीज़ से पाक करें और फोकस रहें अपनी औलाद को लेके, अपने आप को लेके, दैट्स इट। बाकी दुनिया एक तरफ, सिर्फ आप दो हों। अपने पेट पे रख के दुआ करें। आपकी फैमिली में भी कोई परेशानी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, अपने पेट पे हाथ रखें, दुआ करें। अगर अपने बच्चे का नाम सोचा हुआ है, उस बच्चे का नाम लेके उसको बोलें कि भाई जो भी है, खुदा बाप से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो कि भाई हमें ये चाहिए, ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। और यकीन करें खुदा आपको देगा। मेरी वीडियो सब देख रहे हैं, मैं सबसे कहूँगी कि बीइंग अ मॉम सब ओके है। हैप्पी रहें, खुदा से हर चीज़ हर पल के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, ऊपर वाला आपको ज़रूर देगा। और इस प्रेगनेंसी को, इस चीज़ को ऐसे ही इंजॉय करें। वीडियो एंड करते करते मुझे एक और चीज़ याद आई जो मैं बताना भूल गई आपको, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं। वो ये कि कभी भी आप जब कोई चीज़ खाने लगे ना, तो उसको सोच के मत खाएं कि मैं ये खाऊंगी तो कहीं ये ना हो जाए। इन केस ऑफ कि डॉक्टर ने किसी चीज़ से आपको मना किया हुआ हो, आपकी मेडिकल इश्यूज़ की वजह से या मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, तो उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं आपकी खुराक में, चाहे वो नट्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो दालें हैं, भर के खाएं। सुबह का नाश्ता, रात का खाना, दोपहर का खाना, भर भर के खाएं। बस वेट अपना मत बढ़ाइएगा, अदरवाइज डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑपरेट में भी, और ऑपरेट में तो खैर नहीं होती, लेकिन उसके बाद वेट लूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब नॉर्मल पैदा करेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर से कंसर्न करते रहें कि कितना वेट है, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, क्या चीज़
इट।